कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति आपको जीवन भर ये चीज़ समझाते रहे, ये चीज़ बताते रहे कि थिंकिंग और अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है। कृष्णमूर्ति जीवन भर चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते रहे और हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ ठीक से समझ नहीं पाई। शायद हो सकता है कृष्णमूर्ति जिस टाइम ये बातें कर रहे थे उस टाइम लोगों के पास कृष्णमूर्ति का इतना एक्सेस ना हो, मगर अब क्योंकि कृष्णमूर्ति का एक्सेस, कृष्णमूर्ति आपको हर जगह मिल रहे हैं, किताबों के थ्रू, कृष्णमूर्ति आपको वीडियोस के थ्रू मिल रहे हैं और कृष्णमूर्ति कुछ हम जैसे लोगों के थ्रू जो भी हमने समझा उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि थिंकिंग और अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है, और हम ज्यादातर इसी टूल पर निर्भर है, थिंकिंग पर। मगर जब हमारे जीवन में अवेयरनेस आती है, ओनली देन हम अपने आप को शांत कर पाते हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर हो पाते हैं और जीवन को सच्चे तरीके से जी पाते हैं। नाउ ये एक डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना। कृष्णमूर्ति को आप लगभग समझ जाएंगे अगर आप इन दोनों डिफरेंस को ठीक से समझ पाए कि अवेयरनेस क्या और थिंकिंग क्या है। थिंकिंग मतलब क्या? थिंकिंग आप कह सकते हैं कि मेमोरी का रिस्पॉन्स है। थिंकिंग हमेशा पास्ट है, ये कभी नहीं है। आपके अंदर जो भी थॉट आ रहा है कहीं ना कहीं आप उसके बारे में जानते हैं। थिंकिंग में कुछ नया नहीं है, ये बस ओल्ड रिएक्शंस हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। थिंकिंग कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। थिंकिंग जीवन का एक टूटा हुआ हिस्सा है जिसको हम किसी चीज को अगर ठीक से नहीं जान पाए ना तो वो थिंकिंग के रूप में उभर जाती है। हमें ये कैसे समझ में आया कि थिंकिंग पुरानी है, ओल्ड है? हमें ये तो पता है जीवन एक हमेशा नया है, और क्योंकि जीवन हमेशा नया है हमें हमेशा नया रहना पड़ेगा। इट मीन्स अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। बट थ्रू थिंकिंग हम कंट्रोल करते हैं, रजिस्ट करते हैं, हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बातें बनाते हैं, शब्दों में डील करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व्ड होता है, एक्सपीरियंस होता है, थिंकर होता है, थॉट होता है, एनालाइजर होता है। थिंकिंग हमेशा पार्शियल होती है, टूटी हुई होती है, फ्रेगमेंटेड होती है। और मैंने बताया कि थिंकिंग किस तरह से पुरानी है कि आप कहीं पर गए, आप जब कहीं पर गए और बीच में गड्ढा था, आपका पैर उस गड्ढे में चला गया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे उसी रास्ते से, जब आपका पैर गड्ढे में गया था, तो इस गड्ढे में पैर जाने से आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि यहां पर ठीक से चलना चाहिए। इस एक्सपीरियंस से आपके अंदर नॉलेज आई, इस नॉलेज से मेमोरी बनी, और इस मेमोरी से रिस्पॉन्स में थॉट एंड थिंकिंग बनी। इट मीन्स थिंकिंग उस गड्ढे की है जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूं, विच इज ओल्ड, जो पुरानी है। और अब हो सकता है मैं किसी समतल जगह पर जाऊं और यही सोचता चला जाऊं कि काश यहां पर कहीं गड्ढा हो, काश कहीं यहां पर गड्ढा ना हो। नाउ आई एम ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट फियर, कहीं ये चीज दोबारा ना हो जाए। और ये थॉट आएंगे, मैं इन पर रिएक्ट करूंगा, ये थॉट आएंगे, मैं इन पर रिएक्ट करूंगा। ये थॉट आने जरूरी है सर्वाइवल के लिए, मगर इन पर रिएक्शन करना मैं डर चुका हूं, मैं मैकेनिकल हो चुका हूं। थिंकिंग मैकेनिकल है। अगर हम बात करें अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस चीजों को वैसा देखना जैसी बिल्कुल चीजें हैं, जैसी चीजें हैं।
बिना कंट्रोल के, बिना रेजिस्टेंस के, बिना चॉइस के। इट मीन्स चॉइसलेस अवेयरनेस, कि मैं बस हमेशा एक चॉइसलेस अवेयरनेस में हूं। एक ऐसी अवेयरनेस जिसकी कोई चॉइस नहीं है, बस जो जैसा है वैसा है, मैं उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, मैं उन पर रिएक्ट नहीं कर रहा। मेरे अंदर बाहर की रियलिटी है, पेड़ पौधे, मैं किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस जैसी चीजें है वैसी मैं देख रहा हूं। और बिना पकड़े, बिना होल्ड करे, बिना किसी ऑब्जर्वर के। तो इससे क्या हो रहा है? इससे सब कुछ सामने आ रहा है, मेरे सब कुछ एक कहानी की तरह मेरे साथ चल रहा है। मैं किसी चीज को रजिस्ट नहीं कर रहा, किसी चीज को पकड़ नहीं रहा। पकड़ते ही मैं उस चीज पर बायस हो जाऊंगा, फिर मैं आगे जो भी चीजें आ रही हैं मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा कि भाई मैं अभी इस टाइम हूं, मैं अभी इस टाइम इस पार्क में बैठा हूं, और जो भी आप कह सकते हैं, इसको बाग में बैठा हूं या एक तरह का जंगल तो यहां पर मैं बैठा हूं, और यहां पर एक तो चीज ये है कि मैं बार बार, मेरे अंदर ये थॉट आए, मैं इन पर रिएक्ट करूं कि मैं यहां पर अकेला हूं, कोई आ ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये ठीक से परफॉर्म करेगी ना? मैं ये सोच रहा हूं अंदर, मैं ये सोच रहा हूं कि कैसी कैची लाइन बोलूं, कैसी क्लिकेबल लाइन बोलूं जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं। मैं ऐसा क्या बोलूं जो वीडियो मेरी वायरल हो जाए। मैं इस बारे में सोच रहा हूं। मैं बोलते बोलते सोच रहा हूं कि पहले मैंने थोड़ा सा कमजोर वीडियो बनाया था, अब थोड़ा स्ट्रांग वीडियो बनाना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग ऑल दिस व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो। इट मीन्स जो भी मैं सोच रहा हूं वो फिजूल है, वो बेकार है, वो वेस्ट है। मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी गवाई। वहीं एक तरफ मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार जो भी आ रहे हैं, मैं किसी पर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज को नहीं पकड़ रहा, होल्ड नहीं कर रहा, बस सारी चीजें एज इट इज चल रही हैं, हो रही हैं, जा रही हैं। मेरे अंदर फियर आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, मैं किसी भी चीज को जबरदस्ती देखने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं चलो एक पक्षी को जबरदस्ती देखूं। बस वो पक्षी आ रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है, अपनी आवाज बोल रहा है और चला गया। मेरी नजरें अपनी आप पड़ रही हैं, मैं फोर्स नहीं हो रहा, मैं किसी चीज पर एक जगह पर फोकस नहीं कर रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं अटेंशन में हूं, मेरा कोई सेंटर नहीं है ना। कई सारे लोग कहते हैं कि आप पूरी तरह से एक जगह देखकर क्यों नहीं बोलते, ऐसे करके आप पूरी तरह देखकर बोलो, सामने क्यों नहीं देखकर बोलते। इसका यही रीजन है, देखने के लिए कितनी सारी चीजें, मैं क्यों एक जगह पर टिके रहूं, क्यों एक जगह पर टिके रहूं। एक बार कृष्णमूर्ति ने भी ये बात कही थी कि एक बार मैं हिमालय में गया और कई सारे साधु संत आग बंद करके बैठे थे, और मैंने कहा कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि देखने के लिए कितनी सारी चीजें, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, झरने हैं, वैलीज, रिवर्स, माउंटेन्स हैं, और ये लोग आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं। सो सी एवरीथिंग, दबाओ मत, होल्ड मत करो, रोको मत, कंट्रोल मत करो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को देख लूंगा, मेरा दृश्य खराब हो जाएगा। दृष्टा और दृश्य तो जब एक ही है तो क्या चीज की फिक्र। सो कृष्णमूर्ति जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं खुली आंखों की समाधि। ये मॉडर्न अध्यात्म है, ये आधुनिक अध्यात्म है। ये वो अध्यात्म नहीं है कि अब आपको जाइए, जंगलों में जाइए, पहाड़ों पे चले जाइए ध्यान करने। यहां इस टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं वो ध्यान बना लो। वट एवर यू डूइंग, मेक दैट मेडिटेशन, उसी को ध्यान बना लो ना, वही सबसे बेस्ट चीज है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि थिंकिंग क्या है, अवेयरनेस क्या है, और जब अवेयरनेस गहराती है, अटेंशन जन्म लेती है, और उस अटेंशन से मेडिटेशन, ध्यान शुरू होता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की हुई है अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के कोर्स से। कब तक पुराना चबाते रहोगे और चबाते चबाते उसी को चबाते रहोगे, निचोड़ते रहोगे उसी चीज को। कुछ नया भी जानो, कुछ
नए लोगों ने, नए थिंकर्स ने कुछ सोचा है, कुछ एक्सपीरियंस करा है, जरा उनको तो खंगालो क्या बोला है उन्होंने। तो इन्हीं सब चीज़ों को जान के समझ के मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। और आपको पता है कई साल हो गए यही कोर्स बना रखा है बस, खाली नया कोर्स अभी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को जब लगेगा कि नया कोर्स बनाना चाहिए मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे अंदर से वो निकलेगा। तो जो अभी फिलहाल कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से कैसे फ्री हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।